हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 7 जुलाई 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा? गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? क्या गोल्ड को हमने हर टॉप से आज सेल ही की तरफ देखना है? क्या हमारा इंडिकेटर, हमारे पैरामीटर सेल की इंडिकेशंस दे रहे हैं? गोल्ड आपको घुमा रहा है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स आपके साथ अपडेट करते रहते हैं। आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो बाय की लीड दी थी, फर्स्ट लीड से हमारा एसएल हो गया। ये फर्स्ट लीड जो बाय की दी थी वो एसएल थी। उसके बाद एसएल की कुछ रिकवरी हुई और मार्केट मजीद नीचे आ गई। आने के बाद देखेंगे, जब आप एक अच्छे ग्रुप के साथ शामिल होती हैं तो आप हर मौके पे अपडेट करता रहता है। फिर बाय करवाई और जो हमारी सेल की बाय का लॉस था वो 70 पिप्स रिकवर हुआ और बुक सम बॉटम एंट्री करवा के हमने आज लीड बंद कर दी। यानी अभी अर्ली इन द मॉर्निंग ऑलमोस्ट बाय और सेल इक्वल करके ना लॉस ना प्रॉफिट, ये हमारे प्रीमियर ग्रुप में चल रहा है। आपको पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री दिखा के देख लें, पूरा मीडिया उठा के देख लें, कोई बंदा आपको रियल रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाएगा। आज हमारा जो लॉस हुआ वो भी दिखाया और जो रिकवरी हुई वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आते हैं चार्ट की तरफ और सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। आज बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे फिर एफओएमसी मिनट्स हैं और एफओएमसी मिनट्स पे मॉस्ट प्रोबेबिलिटी को मार्केट इतना खासा वॉलेटाइल नहीं होती। मॉस्ट प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है मगर मोस्ट प्रोबेबली देखने में आया है कि मार्केट में खास मूव महसूस नहीं होती। तो बहरहाल फिर भी आप इस न्यूज़ का टाइम नोट कर लीजिएगा और ये न्यूज़ के टाइम के वक्त अगर आप अपने जोन में बैठे हुए हैं, अगर आपको ट्रेडिंग का पता है, अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है, ये मार्केट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या करेगी मार्केट? अगर आप बाय भी लगा देंगे अपने जोन से और रिवर्सल हो जाएगी भाई, तो क्या है, एक ऐसा ही होगा ना, अकाउंट वाश तो नहीं होगा। अगर आप अपने जोन्स पे यकीन करते हैं, अपने एसएल पे यकीन करते हैं, तो आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। मगर शर्त यह है कि आपको ट्रेड का फन आता हो। आते हैं चार्ट की तरफ और सबसे पहले ये चार्ट देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का यहाँ पे क्रॉस ओवर होना, प्राइस का ये नीचे जाके दोबारा 26 पीरियड्स की लाइन को टेस्ट करके नीचे की तरफ आना। अभी प्राइस ने पिन पॉइंट यानी यहाँ पे देखिएगा कि स्पैन पी के साथ पिन पॉइंट टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद 100 पिप्स ऊपर की तरफ बढ़ी है। अब प्राइस इस सॉलिड जोन के चूंकि अंदर है और इसके इर्द गिर्द आपको घुमा रही है। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो वीकली वीडियो मैंने कहा था मैंने हर टॉप से सेल करनी है, मगर सेल के लिए जरूरी है H1 का कुछ पैरामीटर हमें सेल की तरफ नजर आए। अभी तक ना H1 सेल में कन्वर्ट हुआ है और अगर देखें तो स्ट्रक्चरल बेस पे M5 भी सेल में शिफ्ट नहीं हुआ। एक डबल टॉप की बेस पे सेल पे शिफ्ट है, उसकी बेस पे ये सेल आ रही है। और डबल टॉप क्या है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। पहले डबल टॉप ही शेयर कर लें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस होती है और एजुकेशनल वीडियो का मकसद क्या है, आपको गाइड करना, आपको समझाना, आपको बताना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक डबल टॉप का कॉन्सेप्ट बना है, ये वाला, ये हाई और ये डबल टॉप और ये नेक लाइन का ब्रेक और उसके बाद मार्केट सेल की तरफ लौट गई। ये डबल टॉप का है। हम डेली में पहले सेलर्स हैं, M15 में भी सेलर्स हैं, मगर H1 में हम अभी सेल्स नहीं हुए। M15 में सेलर हैं मगर H1 में अभी तक सेलर्स नहीं बने, यानी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं बन रही। क्योंकि डेली और H1 अगर अलाइन हो जाए तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाए। वरना क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, घुमाती है, फिर आती है, घुमाती है, फिर आती है, फिर घुमाती है, फिर आती है नीचे। अब आपने क्या करना है, आपके जोन्स क्या होंगे, आपके लेवल्स क्या होंगे? जोन्स और लेवल्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं। इंडिकेटर मैं ऑन कर देता हूं। अब यहाँ पे अगर H1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर है। ये मैंने जो आपको ये लाइंस, ये जोन्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरे वीकली के रेजिस्टेंस के लेवल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल के पास गई, फिर नीचे आई, सेकंड रेजिस्टेंस के लेवल पास की और फिर नीचे आ गई। अब आपने क्या करना है? बेसिक बात यह है कि आपने क्या करना है, ट्रेड को कैसे करना है, ट्रेड को एंजॉय कैसे करना है।
अब मेरे पास जो सपोर्ट का जोन है, यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 मिनट की लाइन यकजा हो गई है, ये इकट्ठी हो गई है। इसका यूं इकट्ठी होना प्राइस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में यहाँ पे इंडिकेशंस जो बन रही है वो सेल की इंडिकेशंस बन रही है, शार्प नीचे सेल की मूव्स को दिखा रहा है। अब प्राइस क्या कर रही है, नीचे से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है, अपने रोटेशनल लेवल के पास जाने की कोशिश कर रही है। अब प्राइस अगर इस सॉलिड कलर्स के अंदर रहती है तो ये प्राइस आपको यूं ऐसे कर सकती है, ये वाली कर सकती है। अब जो रेजिस्टेंस का जोन है आज का, वो यही लगा लीजिएगा, ये इसको जोन की शक्ल दे दीजिएगा। आज के हवाले से अगर मैं इसको जोन की शक्ल दूं तो जोन की शक्ल में फर्स्टली जोन जो रेजिस्टेंस का जोन है मेरे पास ये वाला है, यानी 4162 से 4168 का एरिया। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो फिर टेस्ट पे दोबारा बाय की तरफ देखेंगे, और अगर इससे नीचे रहती है तो ये टेस्ट करने के लिए जा रही है और प्राइस माइट भी फिर नीचे फॉल की तरफ आए। नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था, 4100 से 4110 का एरिया है ये वाला। उसके बाद मजीद नीचे आती है तो मजीद नीचे आने की शक्ल में मेरे पास ये स्पैन बी, और यहाँ पे ये देखिएगा कि ये एक कैंडल और कीजिएगा, ये वाली एक कैंडल, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ से एफ का एरिया मौजूद है, यानी ये सारा एरिया एफ का एरिया है। अब एफ का एरिया है और मार्केट अगर नीचे आती है तो इस एफ के एरिया को फिल करती 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 कर यहाँ तक आती है तो यहाँ से एक हमारी बाय की मूव एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। अब नीचे जो बाय के मेरे पास सपोर्ट का जोन बनेगा उसको भी नोट कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी प्योरली एजुकेशन वीडियोस होती है और मकसद क्या होता है आपको समझाना और बताना। तो एक मेरे पास सपोर्ट का जोन ये है 4100 से 4110, फिर 4072, और उसके बाद नीचे अगर मेरे पास जोन आता है तो 4027 से 4036, ये आज के लेवल से। और अगर इसको मजीद ब्रेक कर दे तो ब्रेक करने की शक्ल में फिर मेरे पास अगला टारगेट जो है 3960 का है। अब अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाते हुए मेरे पास जो टारगेट है वो 68 का है, क्योंकि प्राइस ये नीचे आ रही है, यहाँ पे अगर एक रिट्रेसमेंट लगाएं तो 4143 का एरिया बनता है। इसको भी आप लगा सकते हैं, शॉर्ट टारगेट है कि जहां से आप एक सेल की अपॉर्चुनिटीज देख सकेंगे। ये वाला, ये जहाँ पे दोनों लाइनें इकट्ठी हो गई हैं, यकजा हो गई हैं, और इसको आप एक रेजिस्टेंस के एरिया के तौर पे मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे हमें इलामात मिले और यहाँ से हमें सेल की रिजेक्शंस मिले तो यहाँ से हम सेल करेंगे। अब सेल के जो मेरी एरिया है आज के 4143, 4168 से 60 और 4200 से 4214 का एरिया। एहतियात और केयर बहुत ज़रूरी है, दो से एहतियात और केयर से चलते हैं और अपने जोन पे ही ट्रेड करते हैं, तो इस मार्केट से खातर खा बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर आपको ट्रेड नहीं करनी आती, अगर आपको जोन्स का नहीं पता, और अगर आपको मौके पे ट्रेड की डिसीजंस नहीं लेना आता, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड विद एजुकेशन, ट्रेड विद रिजल्ट्स होती है। और अगर आप नए हैं इस फील्ड से, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, किसी भी ब्रोकर के साथ डेमो अकाउंट ओपन करें और उस डेमो अकाउंट पे दिल भर के अपनी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह खातर खा फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और अपने कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।